गुरु जी की जय हो। तो अभी-अभी हमने प्रेयर किया। नमस्कार, नमस्कार नमस्कार सर, सभी को वेलकम नमस्कार। सर, वेलकम हमारे सर। सभी नमस्कार भविष्य जसवीर के सर। ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर को आप सभी को नमस्कार, मेरा सभी को नमस्कार। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सर, वेलकम सर। तो नमस्कार नमस्कार, सर जी। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। हरीश नमस्कार सभी को, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और मैं नागपुर की धरती से आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। और मैं पिता परमेश्वर से सदा आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, समृद्ध रहें और अपने जीवन में एसलीपीएस वेलनेस के अंदर आप ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने। ये सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और धन्यवाद अजीत गुरुदेव का, आप सभी सीनियर लीडर का और आप सभी हमारे प्रेशर से लेके हमारे डायमंड रैंक के सभी अचीवर्स को कि आप सभी मुझे मौका दिया बोलने का और मुझे अपनी बात रखने का। मैं आपके ही जैसा हूं, बस फर्क ये है कि मैंने थोड़े दिन पहले शुरुआत इस काम की थी, कुछ लोगों ने अभी इस काम की शुरुआत की है। लेकिन डटे रहना, टिके रहना, 101% एक दिन आपकी कहानी लिखी जाएगी, एक दिन आपकी जुबानी कोई और व्यक्ति सुनाएगा। 101% ऐसा होगा, पर आपको टिक कर इस इंडस्ट्री के अंदर इस इंडस्ट्री का मास्टर बनना पड़ेगा। और मास्टर बनने के लिए आपको एक ही काम करना है, वो ये काम है कि सुबह सुबह आपको इस जूम सेशन में ज्वाइन होना है और अपने सभी लोगों को इस जूम सेशन में ज्वाइन करवाना है। ये साल हमारा है, मेहनत इतनी करनी है, मेहनत को हराना है, ये टारगेट हमारा है। इसी उम्मीद के साथ मैं आज के सेशन को शुरुआत करने से पहले हरीश सर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्या मेरी ऑडियो मेरी वीडियो ठीक आ रही है? अगर आ रही है तो मुझे थोड़ा सा आप लोग हेलो हाय करके मुझे बता सकते हैं। आ रही है सर, अच्छी। चलो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं किसी ऐसे एरिया के अंदर था, मैं गांव से 4 किलोमीटर दूर निकल के आया हूं, जहां आपको नेटवर्क और जहां अगर आपको देखोगे ये पूरा तालाब का तालाब है। और मैं इसीलिए आया हूं कि भाई किसी भी फाइटर को कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है, अपनी वॉइस प्रॉपर जाए। आज अजीत गुरु जी के आशीर्वाद से मैं उस सेशन को आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं, जिस सेशन की वजह से, जिस प्रोडक्टों की वजह से आज आप और हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और अपने जीवन जीवन दिनचर्या को बहुत बड़ा हम लेकर चल रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। हमारे हरियाणा के अंदर, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, एमपी के अंदर मोस्टली अगर आज एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व बीतता है वो कहीं ना कहीं कृषि के काम करके, खेती बाड़ी करके कहीं ना कहीं वो अपना गुजारा बसर करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर हम एक ऐसी इंडस्ट्री को जिसको हम छोड़ के बैठे हैं, अगर उस इंडस्ट्री को अगर हम पकड़ लें, जिसको आप एग्रीकल्चर बोल सकते हो, आपके एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बोल सकते हो, अगर उस चीज की प्रॉपर जानकारी हमें हो जाए और उन प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में अगर हम चले जाएं और हम उस बेस के ऊपर काम करें, जिस बेस से आपका और हमारा स्वास्थ्य ही नहीं पूरे भारत देश का स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, उसकी जानकारी मेरा अनुमान ये है कि हमें लेनी चाहिए। अगर लेनी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में यस कर सकते हो। आपको थोड़ा सा एक्टिविटी करनी पड़ेगी अपनी जूम के ऊपर, आपको थोड़ा सा सीखने के लिए अपने हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, आपको हेलो हाय, थंब इंप्रेशन या फिर चैट बॉक्स में आंसर देना पड़ेगा। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि मैं उस चीज पे ऊपर खरा उतर पाऊंगा। वो इसलिए क्योंकि जब एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट मार्केट में आया तो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि एग्रीकल्चर का हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं था। मैंने जीवन में कभी खेतीबाड़ी नहीं की और खेतीबाड़ी नहीं की तो हम किसी व्यक्ति को बता भी नहीं पाते थे। अब जब हम मार्केट में जाते तो हम बताते थे जी ये 4 प्रोडक्ट हमारे आए हैं और बहुत बढ़िया प्रोडक्ट हैं, जानदार हैं, शानदार, आप यूज कीजिए। तो पूछते थे भाई क्या डला है इसके अंदर, इसके अंदर ऐसा क्या है कि हम क्यों यूज करें। तो हमने ये देखा कि भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो रिजल्ट मार्केट में हमें नहीं मिल पा रहा, तो हम ऐसा क्या काम करें। तो मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी आपके सामने बताता हूं। मैं कोई भी प्रोडक्ट किसी को रिकमेंड करने से पहले उसको सेल्फ चेक करता हूं। मैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर खुद ट्राई करता हूं। मेरे घर जमीन नहीं है लेकिन मैंने एक खेत किराए पे लिया, किराए आप बाटा बोल सकते हो, बादा बोल सकते हो, जो आपके वहां लैंग्वेज बोली जाती है। मैंने किसी से खेत लिया
और अगर किसी को डाउट हो, मैंने एक फोल्डर बना रखा है अपना, उसमें मैंने सारी की सारी फोटो, सारी की सारी वीडियो, जो शुरू का प्रोसेस होता है जब हम भूविटा स्टार्टिंग से डालते हैं और लास्ट तक जो फसल तैयार होती है, उसकी एक एक वीडियो मेरी सेल्फ की मिलेगी, मेरी आवाज में मिलेगी, किसी के में नहीं। मैंने खुद उस चीज को चेक किया। अब खुद उसको चेक किया, जब रियलाइज किया कि यार हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट बड़ा जबरदस्त बेहतरीन है, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो गया। अगर किसी व्यक्ति ने थंडर ब्लास्ट पिया है, जिसने थंडर ब्लास्ट पिया है जल्दी यस करो चैट में एक बार फटाफट, और जिसने गायनाडोग पिया है वो भी यस करें। अब जिसने थंडर ब्लास्ट पिया है, जिसने गायनाडोग पिया है, तो वो रिजल्ट के बारे में अच्छे से बता पाएगा। तो मैंने जब भूविटा को यूज किया तो मुझे पता चला ये तो मास्टर ब्लास्टर प्रोडक्ट है। अब मास्टर ब्लास्टर प्रोडक्ट क्यों ना हम इसको एग्रीकल्चर में यूज करें। तो दोस्तों भूविटा की बात करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला प्रोडक्ट है हमारा भूविटा। भूविटा क्या काम करता है? भूविटा के अंदर क्या है? भूविटा के अंदर तीन चीजें डली हैं, ध्यान से समझ। ऑर्गेनिक कार्बन है, उसके अंदर नाइट्रोजन और जिप्सम है। ये क्या काम करता है? ये क्या काम करता है? जो जिप्सम जो होता है हमारा, जो आपकी जमीन होती है, उस जमीन, जो कठोर जमीन होती है, उसको नरम करने का काम करता है, उसको भुरभुरा करने का काम करता है। और मिट्टी को लचीला, हवा का ऑब्जर्वेशन, यानी कि उसके अंदर हवा दरारें बन जाए, उसके हवा का ऑब्जर्वेशन और सूक्ष्म कीटाणुओं की वजह, सूक्ष्म कीटाणुओं की संख्या बढ़ाने का काम हमारा भूविटा करता है। जैसे आज आपके और हमारे शरीर में मल्टीविटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, आपके हमारे शरीर को चलाने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे भूविटा के अंदर ये तीन पोषक तत्व डाले हुए हैं। जो पहला पोषक तत्व मैंने बताया ऑर्गेनिक कार्बन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा जिप्सम। अब ये तीनों के तीनों मल्टीविटामिन का काम उस शरीर में करते हैं, यानी कि उस मिट्टी के अंदर करते हैं, और मिट्टी के अंदर धीरे 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 करके उसकी जो रासायनिक संरचना है वो धीरे धीरे करके बढ़ जाती है, जो पीएच मान है वो धीरे धीरे करके मेंटेन हो जाता है, और धीरे धीरे करके जब आपका पीएच मान 0.4 से 0.7 पहुंच जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके भूविटा ने आपकी धरती के ऊपर, आपकी मिट्टी के ऊपर काम कर दिया है, और भविष्य में आपको फिर केमिकल्स की या रासायनिक खादों की जरूरत नहीं पड़ेगी। भूविटा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी बंजर जमीन को शुद्ध, अच्छा बनाने का काम करता है और पैदावार बढ़ाने का काम करता है। ये एक ऐसा मल्टी सोइलर है जो आपकी धरती की संरचना को बिल्कुल बदल के रख देता है। अब इसका यूज कैसे करें हम? इसका यूज जब भी कोई फसल हम बोते हैं, जब भी कोई फसल हम लगाते हैं, तो फसल को लगाने से पहले मिट्टी के अंदर इसको बोया जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे, हमारे यहाँ गेहूं का, हमारे यहाँ सरसों का, बाजरे का, चने का, ज्वार का, या फिर आपने यहाँ धान का ज्यादा प्रयोग होता है। तो जब हम स्टार्टिंग फेस में हम अपने यहाँ कद्दू बोलते हैं, या पहली जो मिट्टी को वो उल्टा पलटी करते हैं, उस केस के अंदर आप भूविटा का अपनी उस किसी भी खाद के साथ इसको आप धरती के नीचे बुआ सकते हैं, जिससे धरती के अंदर जो स्ट्रोंगनेस है वो आएगी, और आपकी धरती बिल्कुल जबरदस्त, शानदार, जबरदस्त हो जाएगी, और आपको एक अच्छी फसल देने के लिए वो रेडी हो जाएगी। आप भूविटा का प्रयोग 1 एकड़ के अंदर 4 केजी के हिसाब से कर सकते हैं। घर के गमले में बिल्कुल यूज कर सकते हैं आप, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसकी मात्रा आप थोड़ा सा कम रखें, ठीक है। लास्ट में मैं क्वेश्चनिंग आंसरिंग का सेशन लूंगा इसमें। आप कोई भी आपका सवाल है, कोई भी आपका डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। भूविटा अगर आपको समझ में आ गया तो आप चैट बॉक्स में आप यस कर सकते हैं। आपको कोई क्यूरी है तो भी वो मुझे बता सकते हैं, उसका भी मैं क्लियर कर दूंगा लास्ट में। इसका घोल बनाकर भी आप यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप इसको खाद के साथ, आप इसका घोल बनाकर स्प्रे टाइप में भी आप कर सकते हैं। ऐसा प्रोडक्ट हमारा भूविटा है, और सबसे सुपर डुपर प्रोडक्ट एग्रीकल्चर का सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा कौन सा है? भूविटा है। तो मुझे उम्मीद है भूविटा आपको और हमें समझ में आए। सेकंड, जब हम, हमारा यहाँ क्या होता है, जैसे गेहूं होता है, गेहूं के बाद पहला पानी होता है, तो उसके टाइम हमारा दूसरा प्रोडक्ट यूज होता है, जैसे लाइक दैट हमारा इको हरियाली। इको हरियाली के अंदर क्या है? इको हरियाली के अंदर ह्यूमिक एसिड है। 2 एसिड आपने इको हरियाली के अंदर डाले हैं, एक ह्यूमिक एसिड और एक फुलविक एसिड। अब ह्यूमिक एसिड का काम क्या होता है? ह्यूमिक एसिड का काम
आपके जो पत्ते होते हैं उसके अंदर क्लोरोफिल को बढ़ाने का काम करता है। पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसको बढ़ाने का काम करती है। नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करूं, कोई भी पेड़ या पौधा, फल सब्जी है तो उसके अंदर हरा और उसकी सुंदरता बढ़ाने का काम हमारा ह्यूमिक एसिड करता है। ये काम किसका है? ह्यूमिक एसिड का है। ह्यूमिक एसिड के मैंने बता आपको, इको हरियाली में 2 एसिड है, ध्यान से समझना। इको हरियाली में 2 एसिड डले हैं। पहला ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिक एसिड का काम क्लोरोफिल बढ़ाने का काम, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और आपका हरापन और उसकी खूबसूरती, जैसे लाइक दैट। कई बार आपने देखा होगा आपके और हमारे गेहूं के अंदर पीलापन आ गया, यस, पीलापन आ जाता है, पानी की कमी होती है, तो वहां पर आप इको हरियाली का प्रयोग कर सकते हैं। फुलविक एसिड का काम क्या करता है? फुलविक एसिड का काम आपके पेड़ की या फलों की जो जड़ें हैं उन जड़ों को फैलाने का काम और मजबूत करने का काम करता है। जब आपकी किसी भी पेड़ की जड़ें मजबूत होगी और फैली हुई होंगी तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वो पेड़ भी बड़ा स्वस्थ होगा। आप शरीर से समझ सकते हैं, आपके शरीर के अंदर बढ़िया मल्टीविटामिन है, आपका डाइजेशन सिस्टम, आपका पेट का सिस्टम अगर जबरदस्त है तो मेरा कहने का मतलब ये है आप तंदुरुस्त, आप जानदार शानदार रहेंगे। तो ऐसा ही काम हमारा इको हरियाली का है। इको हरियाली का प्रयोग आप प्रति एकड़ 500 ग्राम, अगर आप लिक्विड में करते हैं तो 30 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से आप अपना छिड़काव कर सकते हैं, या आप किसी रासायनिक खाद के साथ मिला के इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप किसी भी फल के अंदर, किसी भी दलहन के अंदर, किसी भी फसल के अंदर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी कोई कंडीशन, कोई बाउंडेशन नहीं है जहां पर आप इको हरियाली का प्रयोग ना करें। और इको हरियाली के रिजल्ट इतने सुपर लेवल के हैं जहां पर आपको लगे कि किसी भी फसल बिल्कुल कगार पे है, खत्म होने की कगार पे है, आप उसका स्प्रे करवा दीजिए, आपको रिजल्ट विद इन 10 से 15 दिन के अंदर आ जाएगा। ऐसा रिजल्ट हमारे बहुत सारे लीडर, सीनियर लीडर ले चुके हैं और आप देख भी सकते हो। ऐसा जबरदस्त रिजल्ट हमारा किसका है? इको हरियाली का। पहला मैंने बताया भूविटा, भूविटा क्लियर हुआ, उसके बावजूद मैंने आपको बताया इको हरियाली। इको हरियाली के बारे में जिस जिसको समझ में आया चैट बॉक्स में आप यस कर सकते हैं, ताकि मुझे समझ में आए कि जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो कुछ लोगों को समझ में आ रही है। और थंब इंप्रेशन का भी आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का प्यार, प्रेम, साथ सहयोग की वजह से बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरे प्रोडक्ट की तरफ पढ़ते हैं। तीसरा प्रोडक्ट है हमारा पीजीपीआर। अब जो पीजीपीआर है, पीजीपीआर के अंदर भी एसिड डले हुए हैं। पहला एसिड ह्यूमिक, दूसरा फ्यूलिक और तीसरा इसमें एमिनो एसिड है। अब आप कहोगे जी इको हरियाली में भी है और इसमें भी, वो पाउडर फॉर्म में है। और जो हमारा पीजीपीआर है, पीजीपीआर के अंदर हमारे 3 एसिड डाले हैं। अब मैंने आपको ह्यूमिक एसिड का पहले बता दिया, फुलविक एसिड का भी बता दिया। एमिनो एसिड का क्या काम? अब एमिनो एसिड क्या करता है? जो आपका फूल आ जाता है, जैसे कि मैं अगर बात करूं, हमारे हरियाणा में बोलते हैं जब गेहूं की बाल आती है, जब फूल आता है या कोई भी फल निकलता है, कले निकलते हैं, तो उस टाइम के ऊपर आप पीजीपीआर का प्रयोग कर सकते हैं। ये फूलों की वृद्धि करने में, उसकी पैदावार बढ़ाने में और उसको अच्छा बनाने में काम करता है, मतलब उसकी ग्रोथ पे काम करने का काम करता है। तीनों के तीनों एसिड लिक्विड फॉर्म में है। ह्यूमिक एसिड का प्रयोग, जैसे कि मैंने आपको इको हरियाली में बताया, वो क्लोरोफिल को बढ़ाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करता है और आपके फूल के अंदर हरापन और उसको सुंदर बनाने का काम करता है। ये काम हमारा ह्यूमिक एसिड का है। फुलविक एसिड का फिर से मैं बता देता हूं। कोई भी पेड़ होता है, अब उस पेड़ के ऊपर जब कोई स्प्रे किया जाता है और स्प्रे करने के बाद बारिश आ जाती है तो वो क्या हो जाता है? धुल जाता है। लेकिन अगर आप पीजीपीआर का प्रयोग करेंगे तो पीजीपीआर क्या करेगा? उस परत को उस जड़ के थ्रू, मतलब टहनियों के थ्रू आपकी उस दवाई को जड़ पे ले जाने का काम करेगा और जड़ें मजबूत और फैलाने का काम करेगा। ऐसा काम हमारा पीजीपीआर करता है। पीजीपीआर को अब एक और एडवांस में बताता हूं मैं आपको। जब आपके यहाँ कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारे किसानों को एक प्रॉब्लम आती है, जब कोई मिट्टी उठा ली जाती है, किसी खेत से मिट्टी उठा ली गई और वो बिल्कुल बंजर हो गया, और अभी आपको उसका प्रयोग जमीन को उसको यूज में लाने के लिए, उसको कृषि योग्य बनाने के लिए करना है।
तो आप एक फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं इसके साथ में। आप भूविटा के साथ पीजीपीआर मिक्स करके आप नीचे बुआ दीजिए। आप 2 से 3 बार जब इस प्रयोग को करोगे तो जैसे नेचुरली आपकी फसल होती है, ऐसा ही आपका प्रोडक्ट, आपका रिजल्ट आपके सामने देके जाएगा। ऐसे रिजल्ट मैं कई बार दे चुका हूं, जहां पर बहुत सारी लोगों ने मिट्टी उठा दी थी और मिट्टी उठाने के बाद कह रहे थे सर यहाँ तो फसल होगी नहीं, लेकिन मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट पे जितनी फसल नॉर्मली होती है उतनी ही फसल हमने उसको फर्स्ट सेकंड टाइम में ही दी। ऐसा रिजल्ट हमारे भूविटा और पीजीपीआर का मिक्सअप करके है। इसका प्रयोग आप स्प्रे के टाइप में कर सकते हैं। 30 ml 30 प्रति ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 1 एकड़ में एक आपका प्रोडक्ट जो 500 ml का है उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको पीजीपीआर समझ आया तो आप यस कर सकते हैं चैट बॉक्स में। क्लियर हुआ तो आप थंब इंप्रेशन कर सकते हैं। लास्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। एग्रो 90। कौन सा प्रोडक्ट? एग्रो 90। एग्रो 90 के अंदर क्या है? एग्रो 90 के अंदर है हमारा सिलिकॉन। ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट है। अब सिलिकॉन आपकी और हमारे मिट्टी का क्या काम करता है? सिलिकॉन क्या करता है? मिट्टी को भुरभुरा बनाने में काम करता है। आपने कई बार देखा होगा मिट्टी कई बार बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने के बाद अकड़न हो जाती है, उसमें टाइटनेस ज्यादा हो जाती है, भुरभुरी नहीं हो पाती। तो सिलिकॉन का पर्पज क्या है? सिलिकॉन का काम क्या है? वो मिट्टी को भुरभुरा करने का काम, मतलब दरारें पैदा करने का काम करता है, हवा को अंदर से बाहर ले जाने का काम करता है। ये क्या काम करता है? जब हमारी कोई भी फसल होती है उसका लास्ट टाइम जब चल रहा होता है तो वो उसको वृद्धि करने का, जैसे कोई भी फल है वो स्टार्ट हो गया उस टाइम इसका आप स्प्रे कर सकते हो। उसके बावजूद आपका गेहूं है या आपका सरसों है, बाजरा है, आपका उस टाइम पे जब लास्ट टाइम जब आपका चल रहा हो तो एग्रो 90 उस फूल को टूटने से बचाने का काम करता है, उस फसल को बर्बाद होने से बचाने का काम करता है। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो ये आपका कवर अप करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? कवर अप करने का काम करता है। और जब कवर अप अगर आप हो जाते हो तो आप मार्केट में टिक जाते हो। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में आपका अपलाइन काम करता है, वैसे ही पौधों के अंदर आपका एग्रो 19 काम करता है। तो आपके लिए और पौधों के लिए एग्रो 90 पहली प्रायोरिटी पे चाहिए। तो आपको अगर फिट रहना है तो अपलाइन का सिलिकॉन की परत आपके ऊपर चढ़ानी पड़ेगी। और अगर आपको अपनी फसलों के अंदर, अगर अपनी फसलों को मजबूत करना है और अच्छी पैदावार लेनी है तो आपको सिलिकॉन का स्प्रे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 4 प्रोडक्ट हमारे एग्रीकल्चर के थे। मेरे को उम्मीद है कि मैं आपको बता पाया हूंगा, मैं आपके सामने रख पाया हूंगा। ये एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट आपके और हमारे यहाँ मार्केट में बहुत बड़ा रिजल्ट दे सकता है। अब आपका इसका रिजल्ट कैसे लोगे? अब आप ध्यान से समझिए, जितने भी हमारे फाइटर हैं, सबसे पहले आपके पास अगर जमीन है तो सबसे पहले आप उस प्रोडक्ट का यूज कीजिए। आप जब बोए तब वीडियो बनाइए, सेकंड डाले तब वीडियो बनाइए, थर्ड डाले फिर वीडियो, फोर्थ फिर वीडियो, लास्ट मोमेंट पे फिर वीडियो। मेरे पास ऐसे भी रिजल्ट हैं जहां मैंने हर जगह प्रोडक्ट को यूज कराया, मैंने दिया लोगों को। तो मेरे पास सेल्फ की बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी क्लिप, छोटी छोटी वीडियो हैं जिसके माध्यम से जब मैं किसी के सामने ये बात रिप्रेजेंट करता हूं तो उसको जब ये ड्रेस कोड लगता है तो उसको पता नहीं चलता ये किसान का बेटा भी हो सकता है या ये किसान का काम भी कर सकता है। वो तो ये सोचता है ना भाई साहब, साहब हैं ये तो कोट पैंट वाले हैं, इनको क्या पता एग्रीकल्चर का क्या होता है। लेकिन भाई साहब हम उस जमीन से गुजरे हुए हैं, उस दौर से गुजरे हुए हैं जहां मैंने 2 से 3 साल खेती भी की, सिर्फ अपने एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को मजबूती देने के लिए। अब आप अपने काम को, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हो? अब एक ध्यान से समझना, आपके गांव के अंदर मैं मानता हूं बहुत सारे किसान हैं, 40-50-100 किसान। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक किसान से एक खेत की बात करनी। 5 किले में डाल रखा है सर, बढ़िया रिजल्ट है, वेरी गुड दीपक कटारिया जी, थैंक यू सर। तो आप अपने गांव में एक किसान से बातचीत कीजिए कि जी हमारा ये प्रोडक्ट है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और इसका ये प्रोसेस है, और इस प्रोसेस से अगर हम यूज करते हैं तो हमें बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और आने वाले टाइम में एक व्यक्ति की एक ही लड़ाई है कि उसकी बंजर जमीन ध्यान से समझना, उसकी बंजर जमीन जो
पैदावार लायक है वो बच जाए, मतलब बंजर होने से बच जाए और उसकी पैदावार बनी रहे। ये 2 लड़ाई हैं। तो ये दोनों की दोनों लड़ाई आने वाले टाइम में आप किसी को ये चीज सजेस्ट कर सकते हो कि सर आप भविष्य में अपने बच्चों को बंजर जमीन गिफ्ट में देना चाहते हो क्या? उससे पहले आप सर ऑर्गेनिक पे आइए, और ऑर्गेनिक अगर आप यूज करेंगे तो आपको बड़े रिजल्ट देगा। सर आपको कुछ नहीं करना, मैं बुआऊंगा सर, मैं डलवाऊंगा खुद, आपके खेत में चल के मैं साथ डलवाऊंगा। मेहनत करनी पड़ती है डियर लीडर्स। जब आप मार्केट में जाएंगे और जब आप 10 खेत में 10 किसानों को एक एक खेत का देंगे, जब उसको रिजल्ट आएगा तो अगली बार 10 खेत वो बढ़ जाएंगे। 101% है। अब आप जहां पर हैं, जिस गांव में हैं, उसके नियर डियर आपके 10 गांव पड़ते हैं। कितने? अब एक गांव के अंदर ध्यान से समझना, एक गांव के अंदर आपने 10 किसानों को पकड़ा, एक एक खेत का दिया, कितने गए? 10 खेत गए। अब आपने ऐसे 10 गांव को कवर कर दिया, तो पहली फसल में आपके 100 किला का प्रोडक्ट चला गया, 100 खेत का प्रोडक्ट चला गया, 100 एकड़ का प्रोडक्ट चला गया। जब ट्रैकिंग मॉनिटरिंग आपकी मजबूत होगी और आपकी कम्युनिकेशन स्किल और आपका व्यवहार उन लोगों के साथ अच्छा होगा, तो आप अगली बार 10 गुना 100, मतलब अगर मैं बताऊं 100 किले हैं और अगर वो 10-10 किले का भी प्रोडक्ट लेता है, अगले 6 महीने बाद आप 1000 किले का प्रोडक्ट दे सकते हो। 101% ऐसा रिजल्ट मैं खुद मार्केट में दे चुका हूं। मेरे पास ऐसे ऐसे रिजल्ट हैं जहां लोग कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता। मैं आपको एक प्रैक्टिकली चीज बताता हूं। हमारे हरियाणा में कहते हैं साम दाम दंड भेद, ठीक है? और जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी कर लेनी चाहिए, ठीक है? तो मैं आज आपको वो टेक्निक बता रहा हूं। शायद हो सकता वो गलत भी हो, पर अच्छी लगे तो एक्सेप्ट कर लेना। संजीव सर ने और अजीत गुरु जी ने एक चीज बता रहा, प्रॉफिट प्रॉफिट आना चाहिए अपने को बढ़िया तरीके से। तो अब हुआ क्या, जब मैं किसी खेत में गया तो लोगों को देखा मैंने, बड़ा अच्छे खेत थे वहां पे। वो एक मैंने सोचा यार मैं इस किसानों के साथ अगर मैं दिमाग लगाऊंगा, क्यों ना मैं इस दुकान वाले को सेट कर दूं। दुकान वाला सेट हो नहीं रहा, वो कह रहा भाई 40-50 लाख की उधार चल रही है जसबीर भाई, होगा नहीं। मैं बोला चलो ठीक। मैंने एक किसान को पकड़ा, उस किसान को मैंने प्रोडक्ट दिया और मैंने कहा उसको कि सर जब आपको रिजल्ट आ जाए ना, आपने इस थैली को बचा के रखना है। क्या करना है? उस बूविटा की थैली को साथ में रखना है, गुम नहीं करना। तो फिर क्या करना है, उससे पहले जब उस व्यक्ति के पास जाके मैं पूरा दुकान वाले को समझाया, बताया था सर ये हमारा बूविटा है, AWPL बूविटा, AWPL, मतलब उसके माइंड में AWPL बूविटा SLPS 3 चीजें मैं सेट कराया था। तो अब मैं वहां जब उसके सामने सारी चीजें बता के आया था और मैं अपना नंबर भी शेयर कर दिया, नंबर उसका भी कर लिया, उसके पास डिटेल भी डाल दी, डेली एक प्रोडक्ट की वीडियो, डेली एक फोटो, डेली एक फोटो। अब मेरे को पता था आज नहीं तो कल रिजल्ट आएगा, और वो अपनी टेक्निक के ऊपर डिपेंड करता है कैसे पॉसिबिलिटीज है। तो मैंने क्या किया, उस किसान को मैंने बोला कि आप एक काम करो, इस थैली को लेके उस दुकान पे पहुंच जाओ और कह दो ये प्रोडक्ट की जरूरत है, मेरे को 5 पीस चाहिए। क्या बोला मैंने कि ये जो प्रोडक्ट है इस थैली को लेके उस दुकान पे चला जा और उसको बोलो मुझे 5 पीस चाहिए। अब उसने जैसे ही देखा, बोला यार ये प्रोडक्ट तो मेरे पास नहीं है। बोला जी कोई बंदा आया था और बहुत बढ़िया रिजल्ट है और इसका ये हर बढ़िया है, चाहिए 5-10 पीस तो चाहिए। अब उसने देखा, ओहो ये तो असली पे, टक 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 फोन आ गया। जब जसबीर भाई एक बार जरूरत थी, एक वो प्रोडक्ट दिया था आप बता रहे थे, हाँ 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 बताया था भाई, आऊंगा मैं 3 दिन बाद, आ रहा हूँ। 67,000 रुपए का ऑर्डर लेके आया था मैं, 67,000 रुपए का। तो जीवन के अंदर आपकी टेक्निक्स कई बार काम कर जाती हैं। ये गलत टेक्निक नहीं थी, ये अच्छी टेक्निक थी। बिजनेस के हिसाब से आपको अपनानी चाहिए ऐसी टेक्निक्स, मार्केट में आपको रिजल्ट देने का काम करेंगे। और अगर आप दिल से किसी भी काम को करते हो तो मैं वादा करता हूं 101% ऐसा हो नहीं सकता कि रिजल्ट आपको मार्केट में ना आए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप 10 किसानों की आज लिस्ट बनाओगे। अब जैसे हमारी अगली फसल आने वाली है, जैसे अभी गेहूं हमारा तैयार हो गया है, उसके बावजूद हमारी सरसों तैयार होगी। अब अगली फसल जो आएगी, अभी से अपने माइंड को प्रिपेयर कर लो। आप जिस गांव में रहते हो 10 किसानों से हेलो हाय करो, बात करो, रिक्वेस्ट करो, उनका भाई प्लीज रिक्वेस्ट है, एक खेत मुझे दे दे, एक खेत मुझे दे दे, और मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा कि आपके और मेरे खेत में फर्क क्या है। 10 किसान, 10 नंबर डाटा रख लिया, उसके बावजूद आपने अपने गांव के चक्कर काट देने हैं जो आसपास के आपके गांव हैं। तो 10-10 किसानों के कॉन्टेक्ट और 10-10 लोगों से मिलना। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी लिस्ट नहीं है, लिस्ट नहीं है। मैं कह रहा हूं लिस्ट इतनी है कि आपसे कवर ना होए, ठीक है? मेरे फेसबुक, ये मैं जहां पर काम कर रहा हूं,
ये अनिल टोंगे जी सॉक्स बेचने का काम करते थे, जिनके साथ मैं नागपुर के अंदर बिजनेस करने आया, ठीक है। और मैं आने पहले 5 साल पहले मैं आया था, ठीक है। आप सोच के देखिए, मैं 5 साल पुराने व्यक्ति को नहीं छोड़ रहा, तो जो अब मेरे साथ करियर लगाएगा उसको छोड़ दूंगा मैं? जीवन में नहीं। फॉलोअप आपका जीवन में सबसे बड़ा काम करेगा, तो फॉलोअप को मजबूत करो आप। जब आपका फॉलोअप मजबूत हो जाएगा, कहने का मतलब पीछे पड़ जाओ, या तो वो धरती से चला जाएगा या स्लीपिस में आ जाएगा, यही रास्ता, आगे पीछे और कोई नहीं, कोई ऑप्शन नहीं दूसरा, सिर्फ और सिर्फ फोकस, फॉलोअप रखो आप। यानी कि उन लोगों से लगातार संपर्क में जब आप रहोगे, आप देखिए कि आपके फोन में नंबर कितने हैं। मेरे फोन में 7,000 नंबर है। आप अपने आप से बातचीत करो, आपके कॉन्टेक्ट कितने हैं। अब आप स्टेटस जो लगाते हो, आप जो देखते हो, कितने लोग भी वॉच आउट करते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आप अपनी रीच कहां तक बढ़ा रहे हो। तो आपने क्या करना है, अपनी बात को लोगों तक पहुंचानी है। लो फेवरेज काम करती है, लो फेवरेज काम करती है। जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस चीज के बारे में रिप्रेजेंट करोगे, मेरा वादा आपसे 101% मार्केट में आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। मैं श्योर हूं इस चीज, ठीक है। तो मेरा एग्रीकल्चर का सेशन खत्म होता है। अगर एग्रीकल्चर से संबंधित किसी भी फाइटर को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है, तो वो हाथ उठाए और वो पूछ सकता है। हरीश सर, आप प्लीज, अगर कोई भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो वो पूछ सकता है। बिल्कुल। सबसे पहले यहाँ पे मोनिका मैम, हमें भी मैम ने हैंड रेज किया है। जी नमस्कार मैम, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। नमस्कार हरीश सर, नमस्कार नमस्कार। जसवीर सर, सभी फाइटर्स को मेरा नमस्कार। सर मेरे को ये पूछना था, जैसे कि राजस्थान की साइड कुछ जमीनें होती है जहाँ पे पानी नहीं लगता, या जी जी। जैसे ये जब खाद वगैरह अपनी यूज करवाते तो उसके लिए कहते हैं कि जैसे पानी ज्यादा लगना चाहिए, तो क्या ये सही है? मतलब नहीं जहाँ पे पानी नहीं लगता वहां हम यूज नहीं करवा सकते? नहीं, ऐसा नहीं है मैम। भूविटा जो है, भूविटा आपकी लॉन्ग टाइम तक नमी बनाने का काम करता है। आप भूविटा का प्रयोग करें। भूविटा और इको हरियाली आपकी जड़ों को मजबूती देगा और नीचे की जो परत है उसको नमी बनाने का काम करता है। ऐसा कतई नहीं है कि जहां पर पानी नहीं है वहां पर हम इनका यूज नहीं कर सकते। आपको ने अगर सुना हो तो मैंने एक लाइन बोली इसमें कि हमारा प्रोडक्ट उस जमीन को भुरभुरा बनाने में काम करता है। कठोर का मतलब क्या होता है? जो कठोर होती है इसका मतलब पानी की ऑब्जॉर्प्शन कम है उधर पे, और जहां पर पानी की ऑब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिक नमी हो जाएगी और ऑटोमेटिक वो चीज भुरभुरी हो जाएगी। तो आप करवा सकते हैं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं। मतलब राजस्थान की तो बालू मिट्टी रहती है ना सर? कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। मूंगफली इतनी मोटी मोटी हुई है भाई साहब, आप चेक करें, रिजल्ट बड़े जबरदस्त है हमारे। मूंगफली डलवा थैंक दो यू। नीचे। नीचे जो है ना, अब ध्यान से समझो, आपके पास गोल्डन चांस। अब कई बार ऐसा होता है, ध्यान से समझिए। अब हमारी फसल वहां जो होती है वहां मूंगफली हो सकती है। अब आपको नहीं जी, मेरे को तो वहां पर गेहूं उगाना है, तो नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। समझ रहे? होगा पर समय लगेगा उसके लिए। तो आपकी जो नेचुरली धरती है जहां पर जो फसल हो सकती है वो ही आप उगाएं वहां पे। तो अगर आप नीचे इको हरियाली और भूविटा डलवाएंगे, आपकी मूंगफली का साइज और पैदावार, मैंने अलीगढ़ के अंदर, मैंने आलू के अंदर इसका यूज कराया था। सुपर अमेजिंग रिजल्ट है, सुपर अमेजिंग, पूछो ही मत। इतने मोटे मोटे आलू निकले भाई, 4 किलो में 1 किलो हो गए। पाइया का एक आलू निकला है, ठीक है। कई बार तो 400 ग्राम तक पहुंच गया। गाजर का साइज लंबा, और 400 450 ग्राम की एक गाजर। आप समझ के देखिए, बहुत नीचे की जो फसल होती है, आप समझना, जिसको आप मूली बोल सकते हो, जिसको आप गाजर बोल सकते हो, जिसको आप लहसुन बोल सकते हो, प्याज बोल सकते हो, आप अभी जो आपने बताया मूंगफली, जो नीचे की जो फसल होती है ना, हमारी नीचे जो होती है जमीन के नीचे, उसका तो इतना खतरनाक रिजल्ट है, पूछो क्यों? क्योंकि वो धरती के अंदर ही हमारा प्रोडक्ट ज्यादा काम करता है और वहीं से बड़ा रिजल्ट मिलेगा हमें, ठीक है। अब जो बाहर का इन्वायरमेंट है उसका फर्क नहीं पड़ पाता, लेकिन धरती के अंदर जो मिक्सअप हो गया वो तो रिजल्ट देगा ही देगा आपको मार्केट में। तो आप उस पर काम करें, आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेगा। मैं उम्मीद है आप धान की खेती है सर, तो मैं इस बार पापा में हमारा पूरा कीच कर लगा धान। पहले तो बोविटा जी
उसमें कीड़े लगते हैं, तो फिर लिए यूज करें अपन, कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे? आपकी वॉइस कट रही है, एक बार दोबारा रिपीट करें। सर अरे जैसे सर, अपन और लोगों सोयाबीन को की म्यूट कर फसल दिए। लगाते हैं तो उसमें हाँ हाँ इल्लियां जी 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 जी, सोयाबीन की फसल में आप कह रहे हो मेरा जो लगती है हैं। कीड़े टाइप जो होते हैं वो लग जाते हैं। जी जी जी, आप ध्यान से समझिए कोई भी फसल होती है उसके ऊपर हैवी कब होंगे, तब वो कमजोर होगी। अब जैसे कि आपका अगर इम्यूनिटी सिस्टम डाउन है तो आपको रोग जल्दी लगने की संभावनाएं हैं, आपको बुखार आने की संभावनाएं हैं, आपको प्रॉब्लम आने की संभावनाएं। तो सेम हमारा पेड़ और हमारे पौधे होते हैं, जब आप उसको स्टार्टिंग फेज से, मैं आज आपको एक और चीज क्लियर करना चाहता हूं, जब आप भूविटा का प्रयोग अच्छे से करेंगे तो आने वाले टाइम में आपके खेत के अंदर खरपतवार और बीमारियां आनी कम हो जाएंगी। लेकिन पहली बार में नहीं होगा, आपको उसके लिए 2 से 3 बार 4 बार यूज करना पड़ेगा और पूरा प्रोसेस पड़ेगा। मैंने बताया पहले आपको विविटा, फिर कोरियाली, फिर पीजीपीआर और फिर एग्रो 90, ये चारों प्रोसेस 2 से 3 बार करोगे तो आप ठीक हो जाओगे। जैसे हम हर व्यक्ति को 3 से 4 महीने का प्रोडक्ट देते हैं ना, तो ऐसे ही को भी प्रोसेस के हिसाब से देना है। एक बार 1 महीने लेने से क्या पता एक व्यक्ति को रिजल्ट आए ना आए, पर अगर आप पूरे प्रोसेस को आप रोज और लगातार 3 बार, अगर आप 2 से 3 बार आपने फसल को दे दिया, आपकी जो फसल है वो भी जबरदस्त हो जाएगी और जो बीमारी उसमें समय समय पे आ रही है वो भी ठीक हो जाएगी। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। उसके बाद महावीर सर। नमस्कार हरीश सर, नमस्कार जसवीर सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है हमारे एग्रीकल्चर के, मैंने भी बहुत सारे रिजल्ट्स लिए हैं। एक हमारे यहाँ सफेदों के पास गांव है सर, वहां मैंने एक 40 एकड़ का दिया था सर। धान में भी बहुत अच्छा रिजल्ट था उसका सर, अभी गेहूं में भी बहुत अच्छा जबरदस्त रिजल्ट है, और हम उसकी वीडियो भी बना के लेके आए हैं सर। खुद के खेत में हम यूज करते हैं, लेकिन जसवीर सर ने एक आज टेक्निक भी जबरदस्त बता दी भाई, दुकानदारों से हम कैसे काम निकलवा सकते हैं। तो इसका यूज करके भी सर हम अपने बिजनेस को अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तो थैंक यू जसवीर सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। उसके बाद हमारे पास मुकेश जी हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी मुकेश नमस्कार। जी। सर मैं एक पूछ रहा था, ये जो जैसे हम घर में अपने ये पालक होगी, धनिया हो गया, और जैसे ये फूल वगैरह हो गए, इनमें हम कितना डाल सकते हैं सर ये? मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है सर, उसमें आप मात्रा, आप ये देखिए कि जो आपने पालक लगा रखी है उसका एरिया कितना है, उसी एरिया के हिसाब से आपको डोज डिसाइड करनी पड़ेगी। जो प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर डोज लिखा होता है, तो उसी के हिसाब से आप मात्रा डिसाइड कर लें कि आपने जगह कितनी लगा रखी है, उसी के हिसाब से आप उसमें स्प्रे करवा सकते हो। जैसे जो पालक होती है उसके अंदर आप इको हरियाली का स्प्रे करवा सकते हो, वो दी बेस्ट है आपके लिए। अब जैसे हमारा ये होता है ना सर, कूलर है, उसकी जो नीचे की वो होती है टंकी थी, उसमें लगा हम्म, रखी है जैसे, तो वो तो उसमें सर दो थोड़ा सा हो गया ना, वो तो थोड़ा सा हो गया, उसमें तो आप छोटा सा ढक्कन होता है उतना भी बहुत ज्यादा हो जाएगा वो भी। वो तो 2 ml 3 ml जैसे जो ड्रॉप होता है वो जैसे आपने अगर देखा हो, अगर ऐसा आपने करना है तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। ठीक आपके और हमारे यहाँ कोलिन की बोतल आती है, ठीक है, जी हाँ, ठीक है। उसके अंदर एक ड्रॉपर ले लो, उस ड्रॉपर से आप 3 से 5 ड्रॉप लेके उस एक बोतल के अंदर, 1 लीटर बोतल के अंदर डाल के उस पे आप ऐसे स्प्रे करो। उस पे उस अब वो है तो इतना साइज, इससे ज्यादा तो नहीं है, उस पे आप स्प्रे कर दो, बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। क्योंकि सर खुद पे वो होगा तभी हम दूसरों को बताएंगे अच्छी तरह से। मतलब आपका कहने का मतलब ये है, मैं घर की पालक में पहले चेक करूंगा, दूसरे के खेत में नहीं करूंगा। छोटी सोच नहीं रखनी मुकेश सर, नहीं सर, ये दूसरे के छोटी खेत सोच में नहीं। एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, किस लिए सर हम अपनी घर की पालक में लग रहे हुए हैं? ठीक है, तो दूसरे के खेत में जाए, पालक भी दूसरे की पकड़े ना सर, जाके अरे देखिए एक बार। बहुत सर सारे खुद, लोग हैं सर मार्केट में जो इंतजार करके बैठे हैं एक बेहतरीन प्रोडक्ट का। ठीक है। अरे सर अच्छी बात है, लेकिन हम अपना भी तो खुद बना के खाएंगे ना। हाँ हाँ, वो बिल्कुल अच्छी बात है। बिल्कुल चलो चलो, बिल्कुल। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास वीरेंद्र सर है। नमस्कार वीरेंद्र जी। सर अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा आपके पास, क्लिक करना आपको। सर कोई आइकन आया होगा, वहां पे आपको क्लिक करना है, तभी अनम्यूट हो पाएंगे आप। चलो कोई जी।
एक सेकंड। इसको बोविटा को सारी चीजों को फुल यूज किया सर मैंने। इसका जी रिजल्ट बहुत अच्छा, मैंने 3 सीजन हो गए कंटिन्यू इसको यूज करते हुए सर। 10 से 15% डीएपी यूरिया भी कम होता चला गया और पैदावार इतनी अच्छी है सर, मैंने अपने 10 एकड़ पर खुद रिजल्ट ले रखा है इसका। और जो हम फर्टिलाइजर दवाइयाँ मारते हैं, जो हमारे भिंडी की खेती जो 6 महीने चलती है, उसमें कम से कम 3 स्प्रे का भी वो होता है अपना, जो इसका पीजीपीआर है जो ये हम लगाते हैं। एग्रो 19 के मारने से जो कर दवाई भी हमारी बचती है, जो बुविटार ये यूज करते हैं तो 15% तक आए साल डीएपी यूरिया भी कम होता है सर। चलो बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। जिस फाइटर ने हमारे भूविटा एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को यूज किया है या करवाया है वो चैट बॉक्स में एक बार यस लिखें, हमें पता चले कितने लोग सीरियस हैं इस चीज को लेके। और सर एक बार आप फिर से ये वाला पूरा मैसेज नहीं देखा, ठीक है और कोई बात नहीं। चलो उसके बाद हमारे पास लखन लाल। नमस्कार लखन जी, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आएगा सर। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी सर लखन जी। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, जी जी सर नमस्कार नमस्कार सर जसवी सर। सर हमने एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट अपने फील्ड में भी मतलब उपयोग करवाए हैं किसानों को, और साथ साथ में हम अपने खेती में भी उपयोग करते हैं, बढ़िया रिजल्ट ले रहे हैं। हम जो तरीका अपनाते हैं हम अपने हिसाब से बता दे रहे हैं सब लोगों के लिए। तो हम क्या करते हैं, मतलब बोनी के समय में जो किसान डीएपी यूरिया का उपयोग कर रहा है, तो उस टाइम में हम जैसे 25 किलो प्रति एकड़ भूमि में मतलब डीएपी डालते हैं किसान, तो उसको हम 20 किलो डीएपी पहले ही साल से, पहली बार में 20 किलो डीएपी 25 की जगह और 4 किलो का भूमिटा मिक्स करवाते हैं, और उसको फिर उसमें बोनी करवा देते हैं इस टाइप से। और जो भी किसान मतलब बोनी के समय नहीं डाल पाए तो उनको हम टॉप ड्रेसिंग मतलब होती है जो यूरिया की, तो उस टाइम में हम यूरिया के साथ मिक्स करके और उसमें फिर सिंचाई के पहले डलवाते हैं और फिर सिंचाई करवा देते हैं। तो इस टाइप से हम भूबिटा का उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद में भूबिटा के बाद में अपना 30 से 45 दिन की जब फसल हो जाती है, तो उस टाइम में आप इको हरियाली का स्प्रे करें, तो उससे क्या होता है, जड़ों को मतलब विकास भी होते हैं जड़ों में, साथ साथ में पौधे की मजबूती उसमें रहती है और ब्रांचेस ज्यादा फैलती हैं, शाखाएं ज्यादा फैलाने का काम करेगा अगर आप इस टाइम में इको हरियाली का स्प्रे करवाते हैं तो। इसके बाद में जब आपका मतलब 50 से 60 दिन की फसल हो जाती है तो फूल आने का टाइम हो जाता है, तो उस टाइम में अगर आप पीजीपीआर का स्प्रे करते हैं तो उसके अंदर सारी चीजें मिक्स करी गई हैं। कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाया है उस बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाया पीजीपीआर। इसके अंदर जिंक, बोरान, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर वगैरह ये सभी चीजें एक ही डिब्बी में है। तो ये क्या करता है, ये अपना ज्यादा फूल लाने का काम भी करेगा, फूलों को झड़ने से भी रोकने का काम करता है, और साथ साथ में जो फलियां बनती हैं उसके अंदर दाने भी क्वालिटी वाले बनते हैं इस टाइप के, और इसके बेनिफिट है। इसके साथ साथ में जो एग्रो 90 है, इको हरियाली, पीजीपीआर, इन दो प्रोडक्ट के साथ में आपको मिक्स करके डालना है। मिक्स करके डालने से क्या होगा कि आपके जो मतलब पीजीपीआर, इको हरियाली का आप स्प्रे कर रहे हैं फसल में, उसका लंबे समय तक वो असर रहेगा पौधे के ऊपर, और एक लेयर बना के रखता है जो पीजीपीआर और एग्रो 90 आपने डाला है। तो पीजीपीआर का जो असर है वो लंबे समय तक इस वजह से रहता है क्योंकि वो एक अपना सिलिकॉन की लेयर पत्ती के ऊपर रहती है, तो इस वजह से उसका जो असर है वो लंबे समय तक बना रहेगा और पौधे में बढ़िया तरीके से काम करता है। साथ साथ में इसके मतलब जो उपज की बात करें तो मेरे चना में और मटर में, गेहूं में प्रति एकड़ सर कम से कम उपज की बात कर रहे हैं हम, 2 क्विंटल कम से कम आपकी इस हिसाब से एक्स्ट्रा उपज मिलती है प्रति एकड़। ये हमने सर करके देखा है। अब ध्यान से समझना थैंक यू सारे सर। के सारे व्यक्ति, लखन सर का रैंक टोपाज है, उनको इसकी नॉलेज है तो वो टोपाज बन गए। अब जो टोपाज नहीं बना, जो ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम है, आप ध्यान से समझ लो, आपके पास नॉलेज आ गई तो आप भी लखन सर की तरह फिर सारी चीजों की नॉलेज रख पाओगे और बता पाओगे और यूज करवा पाओगे। तो सीधा सिंपल सा है, नॉलेज के सामने सब कुछ टिकता है। अगर एजुकेशन आपके पास, क्वालिटी आपके पास, कम्युनिकेशन स्किल आपके पास है, तो आप मास्टर और आपके पास अचीवमेंट भी आ जाएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बताया लखन सर आपने, शाबाश, बहुत बढ़िया बिल्कुल। जी। उसके बाद हमारे पास एसजी टोपाज के नाम से एक और टोपाज। नमस्कार हरीश जी, नमस्कार नमस्कार जसबीर मैम। सर।
और जसबीर सर, आज सच में बहुत अच्छा लगा, आपका सेशन बहुत अच्छा था। और मतलब सच बताऊँ, मैं एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को ना बताती ही नहीं थी किसी को, क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं थी और उस पे तो मैं काम बिल्कुल भी नहीं करती थी आज से। लेकिन सर, मैंने माइंड सेट किया है कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को भी हम प्रमोट करेंगे। और आपने इतनी बारीकी से डीपली से समझाया है कि जैसे वो एग्जांपल दिया था ना आपने कि अपलाइन वाला, और पौधे की कैसे देख रेख करता है, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच जसबीर सर, आज आपने सच में बहुत अच्छे से समझाया, उसके लिए दिल से थैंक यू सर। और आगे से मैं भी सर इस पे काम करूंगी। वेरी गुड, बहुत थैंक यू बढ़िया। सो मच। ओके, थैंक यू मैम। अभी 9:10। चलो सवाल उसके बाद हमारे पास एक नीलम मैम है। मैम, आपके पास ऑप्शन आएगा, क्लिक करना आपको। जी मैम, सर नमस्ते जसवीर सर। नमस्कार। सर जहाँ ज्यादा गीली मिट्टी रहती है, मैं मतलब पानी का इशू है, पानी पहले से ही बहुत है, वहाँ भी यूज करवा सकते हैं सर? ज्यादा जहाँ गिल्ली मिट्टी रहती है तो वहां पर जो आपका पीजीपीआर है ना, पीजीपीआर सो का भी काम करता है। जो आपका ज्यादा से ज्यादा नमी रहती है, अगर आप देखोगे, अगर आप एक्सपेरिमेंट भी करोगे, तो जहां पर ज्यादा हो उधर आप थोड़ा सा पीजीपीआर डाल के देखिए एक बार। जब पीजीपीआर आप डालेंगे तो वहां क्या होगा, वो उसको ना अवशोषित कर लेगा, सोख लेगा उसको। तो पीजीपीआर का प्रयोग कर सकते हैं आप वहाँ, कोई भी दिक्कत नहीं। ओके सर, थैंक यू। बहुत अच्छे से समझ में आया सर, थैंक यू। चलो, और हम सवाल देखते हैं एक प्रीति पढ़ान मैम के नाम से। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्ते मैम। सर, मैं ये बोल रही कि हम ना पपीते की पौध लगा रहे हैं। ओके, 2,500 से 3,000 पौधे लगेंगे। ठीक है। उसमें पहली बार मतलब फसल कर रहे हैं उसकी, तो लोग बाग कह रहे हैं कि तुम पपीते ही खाना हो क्या? तो उसके बारे में ऐसी कोई? तो अभी जब आप पौध लगा रहे हो मैम, नीचे कुछ डाला है आपने उसकी सेफ्टी पर्पज के लिए? नहीं, वो तो ऐसी ही लगाई है फिलहाल तो पौध। देखो क्या होता है, आप ध्यान से समझना, मैं आप सभी को बता रहा हूँ। आपका बेस अगर मजबूत हो जाएगा तो आपका पेड़ मजबूत हो जाएगा। घर की जो दीवार, घर का नींव रखते हैं हम, तो हमें उस नींव के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने माले की नींव ऊपर बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आपकी नींव मतलब अगर 14 इंची 9 इंची या उससे ज्यादा होगी, तो इसका मतलब आप उसी के हिसाब से उसको ऊपर लेके जाना चाहते हो। वो डिपेंड करेगा कि आपने अपने पेड़ को नीचे मजबूती कितनी दी है। तो आप नीचे मजबूती देने के लिए आप भूविटा का प्रयोग कर सकते हो। भूविटा और इको हरियाली आप मिक्सअप करवा के नीचे डलवा दो, और या आप उसको पानी के अंदर घोल के उस जहां पौधा है वहां स्प्रे करवा सकते हो उसका। तो सर उससे अभी होगा क्या, मतलब उसकी एक दो इंच के पौधे हुए हैं वो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है। मतलब वो कोकोपीट में लगाए हमने भी। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ये कोकोपीट क्या होता है, थोड़ा सा बताएंगे मुझे एक बार? ये मतलब खाद आता है, अच्छा कोकोपीट अच्छा, खाद हाँ, आता खाद, ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब आपने खेत में लगाए हैं या नहीं फिर कोई नहीं, आपने नहीं किसी मैं नहीं, भी हमने सर, मतलब सर ये क्या घर पे होता ही है जैसे तैयार कि किए। जी। अरे सर, ये वो लगा रखा है उन्होंने एक बार ना, शायद हमारे सर घर पपीते नहीं है भाई। ये ना क्रेट आती है, ओके ओके, ठीक है, उनमें। बास्केट आती है, बास्केट में लगा रखा आपने। जी जी तो वो जी। तो अभी पौध लगाइए ना, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, जब आप उस पौध को कहीं और जगह भी तो सेटल्ड करेंगे ना भविष्य में, जी जी, खेत में ऐसा ही। लगाएंगे। हाँ हाँ, खेत में लगाएंगे, तो उस टाइम पे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी। अभी आप कर सकते हैं, उसमें स्प्रे कर सकते हैं, ताकि आपका पौध जो है वो बड़ी अच्छी मत हो जाए। इसका एक्सपेरिमेंट मैंने धान में किया था। अब क्या होता है, धान लगाने से पहले ना हम पौध तैयार करते हैं। तो पौध जब आपकी मजबूत होगी ना, पेड़ आपका मजबूत होगा, लचीला होगा, तो आपका बहुत बढ़िया निकल जाएगा। तो हमने इसका एक्सपेरिमेंट धान में किया था, आप उसी के हिसाब से कर सकते हैं। मात्रा सर का फिलहाल थोड़ा सा किस ध्यान चीज की रखें, करनी है? पर्टिकुलर। क्या फिलहाल कह रहे किस हैं? चीज की स्प्रे करनी है? फिलहाल आपको भूविटा और इको हरियाली मिक्सअप करके भिगो के रखना है, और फिर उसका स्प्रे करना है। 2 दिन भिगो के रखना है, फिर उसको छानना है, फिर उसका स्प्रे करना है। बस आप क्वांटिटी का ध्यान रखें,
आपका एरिया कितना है उसी के हिसाब से डिसाइड कर लें कि भाई जो बास्केट है उस बास्केट के अंदर आपको पता है कितनी प्योद डली हुई है, ठीक सर है? ऐसा तो है कि उसी के कुछ तो प्योर, मतलब कुछ तो प्योर बाहर हो गई है यार, कुछ रह रही है, हाँ। नहीं वो कुछ बास्केट कितनी है मैम, बास्केट जो आपने लगाई है कितनी बास्केट में कितनी प्योद हैं? एक बास्केट में 50। 50 हैं, ठीक है, ठीक जी। है, ठीक है। तो आप उसका मतलब भूविटा जो है वो पूरा यूज ना करें, आधा ही यूज करें। वो आपकी जो बास्केट है लगभग लगभग आपने 3.5 है तो काफी बास्केट हो जाएंगी, वो उसमें कवर अप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, जी। थैंक यू सर। रवि अलावत जी हैं, क्या हाँ नाम है बिल्कुल। आपका, हरीश सर? जी सर, रवि हेनरिच नहीं है, मैं सर्च करता एक बार। रवि जी अलावत जी हैं, सफेद शर्ट डाल के बैठे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। रवि जी आपके जी। पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार रवि जी। सर मैं बूविटा के बारे में आज चर्चा हो रही थी, तो बूविटा का जैसे मेरे को तीसरा सीजन हो गया, लगातार अपने खेत में भी इस्तेमाल कर रहा हूँ और लोगों को भी इस्तेमाल करवाता हूँ। अच्छे रिजल्ट आए हैं। और अभी सीजन में मान लीजिए 100, कहते हैं ना 100 किलो से ऊपर ऊपर अपना निकल जाता है हर बार। तो बहुत बढ़िया बूविटा सर। ने ही मेरा अमृतसर टूर अचीव करवा दिया था अकेले। तो मैं बताना चाहूंगा कि अ, अपने खेत का ही मैंने अभी वीडियो बना के डाला है, गेहूं का रिसेंट जो अभी चल रहा है, अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले। तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। और हमें, मैं तो मोस्टली फार्मर से जब मिलता हूँ तो उनको यही कहता हूँ कि हमें जहर मुक्त खेती की तरफ अगर जाना है तो हमें केमिकल छोड़ के कम से कम केमिकल अपने खेत में नहीं डालना चाहिए। और बूविटा, कोरियली, पीजीपीआर, एग्रो 90, मतलब चारों को मिक्स करके हम डाल सकते हैं एक साथ भी। अगर उसका किसी भी सब्जी में, किसी भी फसल में, अभी जवार का सीजन आएगा, धान का आएगा, उसमें भी मैं डाल दूंगा, उसका भी मैं रिजल्ट दिखाऊंगा। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है सर। और मैं तीसरा सीजन आ गया लगातार अपने खेत में डाल रहा हूँ और वीडियो भी बना के वेरी गुड, डालता हूँ हर बार। बहुत तो बढ़िया, मेरे बहुत बढ़िया फेसबुक सर। पे, इंस्टा पे सारी वीडियोज मैं लोगों के सामने इसलिए दिखाता हूँ कि किसी को ये शक हो कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे खेत में आके कोई भी आके देख सकता है। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर रवि सर, मुझे बिल्कुल पता है थैंक तभी आपका रिव्यू हमने दिलवाया है। बहुत बढ़िया सर, वेरी थैंक गुड। यू वेरी मच। सपना मैडम है, ममता मैडम है और मंजू बाला मैडम है सर, करो तीनों में से किसी को। सपना मैम आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन होगा। नमस्कार जसवीर सर। नमस्कार। सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर, आपने जो इतना एग्रीकल्चर का इतना सुपर डुपर सेशन लिया है ना सर, क्योंकि हम काम करते हैं सर, लेकिन एग्रीकल्चर के बारे में ही नहीं बताती थी मैं तो रियल में। तो आज सर आपने एहसास करवा दिया कि अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एक बंदा मैंने ज्वाइन करवाया था, वो सर जैसे कि आपने बताया था कि उसकी खाद बीज भंडार की दुकान थी, लेकिन कहीं ना कहीं सर उसको मैंने आईडी भी ग्रीन करवा दी थी, लेकिन मैं उसको बिजनेस में नहीं लेके आई थी, शायद नॉलेज की वजह से नहीं लेके आई सर। अब से मैं पूरी प्रॉपर एग्रीकल्चर की नॉलेज लेके सर तब किसी को बताएंगे। अब एग्रीकल्चर के सर सभी की जितनी भी दुकानें हैं ना सबको बताया करेंगे, और सर रिजल्ट भी अच्छे लेंगे और खुद भी नॉलेज इंक्रीज करेंगे सर। थैंक यू सो दुकान मच वाले जैसे। को पहले प्लान देना बढ़िया तरीके से, चारों प्रोडक्ट के बारे में बताना है। प्रोडक्ट ठीक के है बारे सर। में बताओ बढ़िया से, उसका नंबर खुद सेव करो, अपना नंबर सेव करवाओ, उसके पास 4-5 दिन मैसेज मैसेज मैसेज, वीडियो वीडियो वीडियो, रोज एक भेज दो, रोज एक। एक चीज ओके। देखना, हमारे हरियाणा में कहते हैं गरम नहीं खाना, एकदम से इंतजार करना अच्छा। है 1-2 महीने का। अभी आपके पास समय है, मतलब अगली फसल आने का, जब तक आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, और जब वो आपका टाइम आ जाए तो उस टाइम पे खाली पैकेट लेके उसके पास भिजवा देना है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। ममता मैडम को कीजिए ओके सर। ममता मैम अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा आपके पास। नमस्कार जसवीर सर। तो थोड़ा गला तो खराब है, और मैं बताना चाहूंगी सर कि मैंने जो है खेती का प्रोडक्ट यूज करवाया था इधर नारनौल साइड में। और सर वहां पे इतना जबरदस्त रिजल्ट आया कि उनका जहां वो मतलब एक खेत के अंदर 30 साल से उसमें कोई रिजल्ट नहीं था, कोई खेती थी, और दूसरे ट्यूबवेल से उनको पानी देना पड़ता था सर, उसमें इतना अच्छा रिजल्ट आया कि जी हमने अब की बार उनकी जो सर सरसों की खेती थी वो बिल्कुल इक्वल थी सर। उनके 6.5 किल्ले थे, और सर 6.5 किल्ले के अंदर उन्होंने अब की बार अपना प्रोडक्ट को यूज किया, और सर रियल में रिजल्ट बहुत जबरदस्त था सर अपने इन प्रोडक्ट का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरी सर, कर्नल सर होंगे हमारे बीच में ना? कर्नल सर आज में भी नहीं होंगे क्योंकि उधर दो अच्छे है ना। अच्छा, ठीक है। जी और नेक्स्ट लास्ट रिव्यू 2-3 है सर ये, इनका मंजू बाला मैडम है, कविता मैडम है, बबीता और मनीष
जी, ये 4-5 रू है, फिर हम सेशन क्लोज करेंगे। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। मंजू बाला मैम। कविता मैम आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। सर नमस्ते। नमस्कार जी। जी मतलब ये प्लान सुन के बहुत अच्छा लगा, और जो वो क्या करें मौका चूक गई, मतलब गेहूं में तो नहीं कर सकी, पर ये बाजरा की फसल आएगी उसमें जरूर करूंगी, पर मुझे इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप इस बाजरे की फसल में अभी जो प्रोडक्ट आपका डलेगा वो आप प्रॉपर तरीके से अपने अपलाइन से पूछ के सही गाइडलाइन के साथ डलवाएं, आपको बहुत अच्छी फसल देखने को मिलेगी। हमने तो ऐसा भी किया है, हमारे हरियाणा में जब किसी को बाजरा नहीं मिला तो कोटे में जो बाजरा होता वही बुआ दिया था और उसी से फसल हो गई थी लोगों की। ठीक है, तो बीज भी नहीं मिला था लोगों को। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, बहुत बढ़िया अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। जी। ओके, उसके बाद धुल साहब। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। जी। सर ये जो नरमा बोव है ना सर, हम्म। इसमें, हाँ सर, इसमें ये फल थोड़ा जल्दी गिरने लग जावा सर, जब आना शुरू हो जावा तो जब भी। नरमा क्या होता है पहले तो ये बताओ मुझे। कपास। हाँ हाँ हाँ, ऐसा हमारी बोलो ना। साइड। तो लोग को थोड़ा सा लैंग्वेज का रहता है। ठीक है, देखो अब जब आपका फल टूटता है, फल टूटने से पहले आपके पास मैंने आपको एक पीजीपीआर बताया। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये आपके इसके अंदर जो अमीनो एसिड होता है ये फलों की करता है और ये उसको गिरने भी नहीं देता। हुमिक एसिड है, फुल्विक एसिड है। थोड़ा सा वॉइस को ध्यान रखें सर। एक कविता मैम का माइक ऑन है, आपको करें एक बार, शोर आ रहा है। तो इसके अंदर जो आपका पीजीपीआर है, जब आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज करवाएंगे, आप स्टार्टिंग फेज से भूविटा, उसके बाद इको रियाली, पीजीपीआर और एग्रो 90 ये चारों का प्रोसेस कंप्लीट कराएंगे, तो आपको जो भी प्रॉब्लम आ रखी है वो प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। और जो फूल गिर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी वीकनेस, कमजोरी की वजह से है, और वो जब मजबूती पेड़ को मिल जाएगी तो आपका फूल भी नहीं टूटेगा और आपकी ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। तो आप चारों प्रोडक्ट को यूज करें। ऐसा नहीं है कि जी हम पीजीपीआर की स्प्रे करवाएंगे बस, नहीं, आप पूरे प्रोडक्ट को, पूरे कॉम्बिनेशन को यूज करवाएं जिससे बेटर रिजल्ट आपको मिल सके। थैंक यू सर। ओके, उसके बाद हमारे पास मनीष कुमार सोनी जी के नाम से। नमस्कार सर, आपके पास अनम्यूट हो आप। जी सर, बोलिएगा। नमस्कार हरीश जी। नमस्कार सर। नमस्कार जसवीर सर, आवाज बहुत मंदी आ रही है आपकी। सर। अभी आवाज आ रही है? थोड़ी सी और, प्लीज डन। सर नमस्कार हरीश जी। नमस्कार जसवीर सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सॉरी सर, मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा सर, कैमरे में प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाकी बिल्कुल सर। बात हमारे मंजू बाला मैम है। मंजू बाला मैम, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। मंजू बाला। एक वो कट के आ रही है, थोड़ा नेटवर्क में आने की कोशिश करें। आप जानना चाह रहे हैं कि हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, ठीक है। भूविटा कोई फसल होती है हमारी, उसकी स्टार्टिंग फेज में आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे भी अभी अपने, अगर आप हरियाणा से हैं तो अभी धान का समय आएगा, तो जब हम उसको रुपाई करते हैं, जब उसकी घुटाई करते हैं, तो उस टाइम पे आप भूविटा का प्रयोग उसके अंदर बुरकाव करके उसकी घुटाई से, या फिर उसके बाद
आप जैसे कि हम देते हैं तो उसके साथ यूरिया मिक्स करके हम डालते हैं, यूरिया डालते हैं हम उसमें, तो थोड़ा सा आप लखन सर ने भी आपको एग्जांपल बताया। अब ध्यान से समझना, किसी भी व्यक्ति को अगर अपने खेत से यूरिया को भगाना है, डीएपी को कम करना है, तो एक मैं फॉर्मूला बताता हूं आपको। आप जब पहली फसल करें तो उसके अंदर अब 50 केजी का आपका बैग आता है, 50 केजी में आपने क्या करना है, 15 केजी हटा देना है, 35 किलो आपने डीएपी यूज करना है और एक भूविटा का कट्टा फर्स्ट फसल के अंदर आप इसका प्रोसेस कंप्लीट करा दो। सेकंड फसल के अंदर 15 केजी और घटा दीजिए, ठीक है, 35 में से 15 रह गए, कितने रह गए आपके, 20 केजी आपका क्या रह गया, डीएपी और एक भूविटा आपका। तीसरी फसल में सिर्फ 5 से 6 किलो आपका क्या नाम है, डीएपी और फिर एक आपका भूविटा। मतलब 3 बार की आपके रोटेशन के अंदर आपका डीएपी 0 हो जाएगा। यूरिया की भी आपकी जो खपत है वो सेम आपने ऐसे करनी है। जब आप यूरिया डालते हो तो पहली बार में आप पूरा कट्टा डालते हैं, ऐसा ही होता है धान के अंदर, मेरे को जो अनुमान है हमारे वहां डालते हैं। तो आप पूरा कट्टा ना डालें, उस कट्टे में से 15 किलो हटा के उसके साथ भूविटा मिक्स करके डलवा दें, ठीक है। तो भूविटा का प्रयोग आप शुरुआती फेस में करें सर, वो जड़ के अंदर काम करेगा, पीएच मान को ठीक करेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसको भी मेंटेन करने का काम करता है, मतलब नीचे से जड़ को मजबूती देगा और पैदावार बढ़ाने का काम हमारा भूविटा करता है। तो भूविटा का प्रयोग आप इस तरीके से करता है। नेक्स्ट। अच्छा सर, सर की आवाज मेरे तक पहुंच नहीं पा रही, या तो मैं नेटवर्क में नहीं हूं या सर नेटवर्क में नहीं है। हरी जी सर म्यूटेड हो चुके हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद हमारे पास कविता मैम है। सभी को पता है आज का जो दिन है हमारा सैटरडे है और कल बहुत सारे लोगों का संडे का वेन्यू है, सेमिनार है, तो जीजान लगाकर आप प्रमोशन करें। आज का दिन आपका इनविटेशन का है, प्रॉपर इनविटेशन सीखे, इनविटेशन प्रॉपर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेमिनार का हिस्सा बनाएं और जीवन में एक टारगेट जरूर रखें। आप अपनी वीकली क्लोजिंग को कभी भी डाउन ना जाना दें, बीपी को जरूर मेंटेन रखें। अजीत गुरुजी वाली बात है, कुछ भी हो जाए क्लोजिंग पे, चाहे मुझे एक डेंटो डॉग यूज करनी पड़े या यूज करानी पड़े, मैं 101% उस प्रोडक्ट को यूज करूं और लोगों को मैं यूज करवाऊं। तो आप इस माइंड के साथ निकलें और माइंड में फोकस करें, जिसके भी जो भी टारगेट्स निकाले हुए हैं उन सभी टारगेट्स को लेकर निकलें। और लास्ट आप सभी का बहुत जबरदस्त शानदार आपका कोर्डला क्रूज का टारगेट शुरू हो रखा है। जैसा कि आप सभी को पता है लास्ट 31 दिन रह चुके हैं। कसम खाइए अपने आप से, तारा पाकिस्तान जाए ना जाए, बसंत काजल जी अब की बार जरूर वहां पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी जीजान लगाइए कोर्डला क्रूज के लिए और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग कोर्डला क्रूज पे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।